यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं। आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो, क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं, वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो, तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब ऋक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवद वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है, ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे। भगवान ने जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं, कश्यप जी, अदिति जी,
वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनके महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली 3 ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी। भगवान वशिष्ठ जी इनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे, उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी यह शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था, क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता, वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रिष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को दिया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल स्वरूप ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई बोलो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ,
जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गई। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, जो प्रभु के भजन में रहता है, तो योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी हैं का नवग्रह रंग। सब ग्रह नक्षत्र वार तिथि ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है, ये सब शासन में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान नाम चल, जिते विनायक शुभ अशुभ ये विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर ये अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया, तो भय प्रकट कृपाला यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला।